मैं देखो ये कुछ लगे हुए हैं, देखो आपको थोड़ी पास से चल के दिखाता हूँ अच्छे से। बताऊँ मैंने, आप खुद ही देखो, आपको देख कर ना मजा आ जाएगा। देखो हेलो पब्लिक, तो आप सभी का मेरे इस न्यू यूनिक व्लॉग में फुलफल इस्तकबाल है। तो बड़ी आज की अपनी यूनिक व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे घर की छत से, और अपने को अभी थोड़ी देर बाद यहीं पे आना है वापस से। वो क्यों, चलो अपन आते हैं मेन टॉपिक पर। और देखो अभी ना मेरे को ना गिलकी और लौकी बोना है। एक थोड़ी बाल्टी में बो सकता हूँ, या फिर एक कैन को काट के उसमें गारा डाल के या छत पे रखूँगा, और उसमें मैं उसके जो बीज है, बीज भी लेके आए वो उसमें गाड़ के उसमें पानी डाल के, और कुछ दिनों का वेट करेंगे, फिर उसमें से निकलेंगे पौधे। तो आज मैं सब ये करने वाला हूँ। देखो बीज तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी नीचे चलते हैं फिर आपको बीज दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो बडीस, ये रे गिलकी के बीज और ये रे लौकी के बीज। और देखते हैं कि मैं बोऊँ किसके अंदर। इच्छा कर रही है कि बाल्टी में गारा डाल के बोऊँ, या फिर कैन को बीच में से काट के उसमें बोऊँ। देखते भी क्या होता है। मेरा मन तो बाल्टी में बोने का हो रहा है। चलो मैं अम्मी से पूछ लूँगा, जैसे होगा फिर तुमको आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो बडीस, मैंने मेरी अम्मी से इस बारे में बात करी कि क्या करूँ अम्मी, बाल्टी में बो कि कैन में बो। तो मेरी अम्मी ने बहुत ही बढ़िया मेरे को राय दी है। वो राय ये है कि उन्होंने कहा है कि तू भी बाल्टी में भी मत बो, ना तू कैन में बो, अभी तो चाय के कप में बो। कहने का मतलब ये है, जो चाय का कप आता है कि नहीं इतना बड़ा, उसमें ना खेत की मिट्टी डाल दो, और उसमें जो बीज अपने हैं गिलकी के या फिर लौकी के उसमें रख दो एक बीज, और फिर पानी डाल दो, और उसको छत पे कुछ दिनों के लिए छोड़ दो। नहीं फिर पानी डालते रहो थोड़ा थोड़ा उसमें। नहीं उसके बाद जब उसमें से पौधा निकल जाएगा, तो वो पौधे को फिर बाल्टी या फिर कैन में बाद में कर लेंगे अपने को, किसमें बोना है, इसमें बोना है, उसके अंदर अपने को जो निकल जाएगा पौधा, वो पौधा उसमें लगा देंगे वापिस से। तो उससे क्या है कि अच्छा रहेगा मेरे अम्मी के हिसाब से, और मेरे हिसाब से उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा ऐसा करने से। अपना अगर डायरेक्ट वैसा बोते हैं बाल्टी में तो ठीक नहीं लग रहा है मेरे को। मेरी अम्मी ने बोला कि तू पहले कप में बोले, फिर जब पौधा निकल जाएगा ना, जब उसको बाल्टी में लगाना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे अम्मी के हिसाब से। तो मेरी अम्मी की मैंने बात पे गौर करा, मुझे भी सही लगा वो बात, क्या सही बात है ये। तो फिर मैं भी क्या तैयार हो गया, मैं जाके कप भी ले आया, चाय के कप आता है ना, चाय पीने की डिस्पोजल लेके बैग। देखो आपको दिखाता हूँ, ये देखो चाय के कप, 4 कप ये रहा, एक हाथ में ये रहा, 5 कप लेके आया हूँ मैं चाय के। और देखो 3 जो कप है, 3 कप में गिलकी के एक बीजा लगाऊंगा डिस्पोजल के अंदर गरा डाल के खेत का। मैं 2 कप के अंदर लौकी के लगाऊंगा। देखो 2 बीज तो लौकी के 2 कप में लग जाएंगे, और गिलकी के तो 5 बीज है, तो फिर 2 का जाएंगे। तो देखो 3 तो अपन लगा देंगे, जो 2 बचेंगे उसको मैं संभाल के रखूंगा, उसको फिर मैं बाद में कहीं में बो दूंगा दूसरी जगह पे, उसको तो फिर बाद की पिक्चर है वो। तो अभी अपन ये 3 बीजे इसमें कप में रखेंगे मिट्टी डाल के गिलकी के, और 2 कप में लौकी के रखेंगे। तो उसके लिए अपने को चाहिए खेत का गारा, तो अपने को उसके लिए जाना पड़ेगा खेत पे। और देखो खेत की मिट्टी की तैयारी भी मैंने कर ली है। मेरे पापा के मिलने वाला का एक खेत है, वहाँ पे अपने को चलना मिट्टी लेने के लिए, तो चलते अपन वही खेत है ना। चलो देखो बड़ी, मैं सीधे पहुँच गया हूँ मेरे पापा की मिलने वाले के खेत पर ही। देखो ये मेरे पापा के मिलने वाले, इनसे मैंने पूछ लिया कि गारा ले सकता हूँ, मैंने कह दिया हाँ। तो देखो ये पीछे आलू का खेत है, इसके अंदर से ही मैंने गारा ले लिया इतना, अपने को इतनी की ज़रूरत थी तो इतना गारा ले लिया है। इधर देखो अपने थोड़ी खेत में चलते आगे, देखते खेत में ले भाई साथ में चल। देखो इधर आलू को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाते हुए इधर से जा रहा हूँ मैं। मौसम है ना, पहले मौसम देखो कितना बढ़िया हो रहा है। ये देखो सामने का, सामने सूरज है, उधर झाड़ की आड़ में ये देखो सामने दवाई छीट रहे हैं। चले आगे, चल आइए थोड़ा खेत भी तो घुमा सही। चल अभी खेत के क्या बोलते हैं उसको, खेत के दौरे पे निकले हैं, खेत घूम रहे हैं। हाँ, गारा भी नरम है, मज़े आ रहे चलने में। बड़े दिनों बाद ऐसे खेत के अंदर आया हूँ मैं, अंदर खेत के, ठंडी ठंडी हवा लग रही है मेरे को। हाँ है ना, अपना खेत नहीं पूरा ही। हाँ अपना ही। हाँ बढ़िया। देखा बड़ी आपने यूनिक तरीके से मैंने आपको बताया ये गेहूं का खेत कितना
शानदार फसल तैयार हो रही है इसके अंदर। अभी आपने देखिए कितने बड़े गेहूं की फसल हो चुकी है। और देखो सामने आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो सामने भी आलू का खेत ही है, पर इसमें देखो ये कुछ लगे हुए हैं। देखो आपको थोड़ी पास से चल के दिखाता हूँ अच्छे से। लो बट इसमें आ चुका हूँ उस खेत के पास में। देखो आपको सबसे पहले सामने का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखो ये आलू का खेत है, काफ़ी अच्छी फसल हो रही है इसमें भी। और देखो सामने ये आपको दिख रहे हैं ये लगे हुए ये डंडे जैसे लंबे लंबे, इसको हमारे इधर फुहारे बोलते हैं बहुत से लोग, और बहुत से लोग जाने क्या क्या बोलते हैं। जो इसका असली नाम है वो मेरे को पता नहीं अभी, पर जो ये है इसमें से पानी निकलता है फुहारे में। मतलब इसमें फुहारा लगा है, जब पानी निकलता है फुहारे से सब दूर फैल जाता है पानी, फुहारा ही है। इसको कभी हमारे इधर फुहारा भी बोलते हैं, इसका असली नाम तो नहीं पता। और बाकी ये जब चलता है ना तो बड़ा गजब का दिखता है ये एकदम। इसमें फुहारा लगा है तो फुहारे से पानी सब दूर उड़ता है चारों तरफ, एकदम बढ़िया लगता है वो देखने का नज़ारे की तो बात ही अलग है। अब चलते हैं अपन घर तरफ, अभी अपने को कप में बीजे भी लगाने हैं ना, चलो फिर। देखा बेटी आपने, मैं खेत के गारे लेके भी आ गया और खेत के गारे को और चाय के कप में भर भी दिया, उसमें बीज भी डाल दिए, फिर से गारा डाल दिया ने पानी डाल दिया उसमें ने, उसको छत पे रख दिए अच्छे तरीके से। ये मैंने मतलब इतनी जल्दबाजी में इसलिए करा क्योंकि जब मैं घर पे आया ना तो मेरे घर के पीछे ना किसी की बारात जा रही थी और बारात में था डीजे, तो डीजे में से ना बहुत आवाज़ आ रही थी, तो आपको मेरी आवाज़ ना 1% की भी सुनाई नहीं देती। इसलिए मैंने सोचा कि अभी सेक्सी बना लेते हैं कि अभी डीजे फिर अपन क्या, इसके अलावा अपने का दूसरा चांस नहीं था, तो इसलिए मैंने ऐसा करा। मैंने सोचा कि बेसिक अपन बना लेते। देखो उसमें मैं दिखा एकदम सही से हट रहा हूँ, खाली बस मुंह से आवाज़ नहीं आ रही, बस ये है। तो बाकी कोई बात नहीं, वो एकदम यूनिक था एकदम बढ़िया वाला। और अब बात करते हैं ना अपन, गारा भी लिया है। जो गारा लाया ना मैं, गारा मोटा नहीं, मैं मुझे खेत में एकदम बारीक गारा है, ऐसा लग रहा है छना हुआ गारा है, वो खेत में से मिल गया मेरे को। अपन जैसे खेत में से गारा लाते कि नहीं, फिर उसको छानते हैं तो निकलता है उसमें से बारीक बारीक एकदम चूरा जैसा, वैसा मुझे गारा खेत के अंदर से ही मिल गया। बड़े मजे आ गए मेरे को कि वाह चलो अपने गारा छना हुआ गारा अपने खेत में से ही मिल गया, एक मजे एक नंबर काम हो गया। फिर मैंने बो दिया है, आप देखते हैं कब तक मैंने उसमें बीज डाल दिया, बो दिया है। अब देखते हैं अब कब तक की उसका रिजल्ट मिलता है। एक बार मैंने बहुत पहले भी बोए थे तो गिलकी वगैरह कुछ बीज वगैरह कोई सब्जी के, तो 6 से 7 दिन में या फिर बहुत से बहुत 10 दिन में उसका रिजल्ट आया था। पर जहाँ तक मुझे अंदाजा 7 दिन में हो गए थे यार, वो तो बहुत पहले की बात है। चलो जहाँ तक मुझे मालूम है 6-7 दिन में निकल आते हैं, पर अब देखते कितना समय लगता है निकलने में। बाकी उसको पानी वानी देने की जिम्मेदारी तो मेरी है, टाइम टू टाइम पानी देते रहूँगा मैं उसको अभी। फिर जब वो उसमें से पौधा निकल जाएगा है ना, पौधा निकल के थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर अपन देखेंगे कि बाल्टी या कैन, इन दोनों में से कौन से ऑप्शन चुनेंगे, दो में से कोई सा एक ऑप्शन चुनेंगे ने, फिर उसमें भरेंगे गारा खेत का ने, फिर उसमें वो पौधा उस पर लगा देंगे, फिर तो मजे आ जाएंगे। बस अब उसका इंतजार है कि अब कब वो निकलता है इसमें से पौधा, बस वो इंतजार है। और देखो बड़ी अभी मैंने ना मस्त ये जो काम करा ऊपर, जो अपन काम कर रहे थे बीज लगाने का, वो बीज लगा दिए और उसको छत पे रख दिया है। चाय पीने के कप में लगाया ना मैंने बीज, तो उसको छत पे रख दिया है अब। और अभी ना मैंने खाना खाया है, और खाने में बताओ मैंने क्या खाया है, बताओ मैंने, आप खुद ही देखो, आपको देख के ना मजा आ जाएगा। देखो बड्डी आप लोगों को देख के मजा आएगी नहीं खाना, है ना। हाँ मुझे बहुत मजा आया। अंडे बने अंडे,
एक नंबर बने अंडे, खाने में मज़ा आ गया, टेस्ट भी लाजवाब था। और अब देखो अभी मैंने खाना खाया तो मैं जाऊंगा टहलने के लिए घर के बाहर। तो चलते हैं अपन टहलने। बड़े मैं आ चुका हूँ मेरे घर पर टहल के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एकदम मज़ा आ गया। और देखो आपको एक फल दिखाता हूँ, ये देखो, एक मिनट, ये देखो, ये है सेब। ये तो आपको दिख रहे हैं पर सेब बड़े ताजे। देखो आपको खोल के दिखाता हूँ, हमें खुला से इसे आपको सेब दिखाता हूँ निकाल के। ये देखो कितना ताजा और कितना रसीला सेब है। ये देखो, आहा, क्या बोले उसका टेस्ट कैसा हुआ, पर इसको देख के तो लग रहा है मुझे बड़ा मस्त टेस्ट होगा इसका, क्योंकि सेब बड़े ताजे और रसीले दिख रहे हैं। ठीक है, अभी मेरे पापा घर आए थे दुकान से, तो आते आते लेके आए। तो अब थोड़ी देर बाद फिर सेब खाऊंगा मैं, मज़ा आ जाएंगे सेब खा के भी। तो आपको मेरा आज का ये वाला यूनिक ब्लॉग कैसा लगा, ये ना कुछ कमेंट में बताओ, खाली ये सब पूछ रहा हूँ। अच्छा लगा ना? हाँ चलो ठीक है, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट यूनिक ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।